एक ऐसा टेस्ट जिसने भारत को दुनिया की टॉप मोस्ट कंट्रीज में से एक कर दिया है। भारत ने अपना पहला हाइपरसोनिक मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। क्या होती है एक हाइपरसोनिक मिसाइल और क्यों दुनिया के 3 देशों के पास ही ये टेक्नोलॉजी आज तक है? अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद किसी के पास ये मिसाइल क्यों नहीं है? और क्यों ये एक बहुत खतरनाक और मारक क्षमता रखने वाली मिसाइल है, जिसके बाद चाइना और पाकिस्तान तो बिल्कुल सहम गए होंगे, क्योंकि ये चीज़ें पाकिस्तान के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों डिफेंस में टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा कदम है, और क्या दर्शाता है यह डीआरडीओ, इसरो और भारत की कैपेबिलिटीज़ के बारे में? आइए जानते हैं इन सबको। वेलकम टू ज्ञान कोश। सबसे पहले समझिए कि क्या हुआ है। इंडिया ने अपनी पहली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया है। अब सवाल यह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है? एक ऐसी मिसाइल जो 1500 किलोमीटर से ऊपर की रेंज में जा सकती है, यानी लॉन्ग रेंज है, और हाइपरसोनिक है, यानी आवाज़ की गति से भी 5 गुना से ज़्यादा तेज़। मतलब मेरे बोले हुए शब्द मेरे साथ या दूर बैठे हुए व्यक्ति तक जितनी देर में पहुंचेंगे उससे 5 गुना तेज़ी से यह हाइपरसोनिक मिसाइल पहुंच सकती है। यानी अगर आपको इंडिया से लंदन जाना है तो आप 1 घंटे में पहुंच जाओगे या उससे भी तेज़। और ये कैपेबिलिटी है इस मिसाइल की जो हाइपरसोनिक है, आवाज़ से 5 गुना तेज़। और ये करने की क्षमता और जो इसको बनाने में मिलिट्री टेक्नोलॉजी लगती है वो दुनिया में बहुत कम देशों के पास है, और उनमें से अब भारत भी एक बन चुका है। इस मिसाइल की एक और खासियत होती है कि लॉन्ग रेंज में अटैक करने में किसी भी देश की एयरफोर्स और आर्मी को एक विशेष टेक्नोलॉजी और विशेष एज प्रोवाइड करता है। वो कैसे, वो समझते हैं। देखिए, आमतौर पे किसी भी जो ऐसी मिसाइल होती है उसका स्पीड नापने का तरीका होता है मैक, एक मैक नंबर कहा जाता है। तो जो भी किसी चीज़ की स्पीड है उसको जब आप साउंड की स्पीड से डिवाइड करते हैं तो जो नंबर आता है उसे कहते हैं मैक नंबर। यानी अगर कोई चीज़ मैक 1.0 से कम चल रही है, यानी 1 से नीचे की स्पीड है, तो उसे सबसोनिक कहते हैं, यानी आवाज़ की गति से स्लो चल रही है वो। अगर वो आवाज़ की गति के बराबर चल रही है तो उसे कहते हैं मैक 1 स्पीड है। अगर कोई चीज़ आवाज़ की गति से तेज़ है, यानी मैक 1 से ज़्यादा है, तो वो हो गई सुपरसोनिक, यानी यू गो अबव द स्पीड ऑफ साउंड। आवाज़ की गति से, तेज़ गति से अगर आप जा रहे हो तो आप सुपरसोनिक लेवल पे चल रहे हो। लेकिन अगर आप आवाज़ की गति से 5 गुना से भी ज़्यादा, यानी 5 मैक के ऊपर चल रहे हो, तब आप हाइपरसोनिक हो जाते हो। और ये जो इंडिया की मिसाइल टेस्ट की गई, ये 6 मैक तक गई है, यानी आवाज़ की गति से लगभग 5 गुना से ऊपर ही ये उड़ी है, और इसलिए कि हाइपरसोनिक मिसाइल है। यानी ये मिसाइल आपसे बहुत ज़्यादा, उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। और अभी तक ये टेक्नोलॉजी केवल रशिया, चाइना और अमेरिका के पास डेवलपमेंट में, और इसको प्राप्त करने में काफ़ी सालों की रिसर्च है। इससे पहले डीआरडीओ ने एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल शोकेस किया था, जिसके बाद पता लगा था कि भारत इस चीज़ों पर काम करने में ऑलरेडी तैयारी कर रहा है। 2020 में ही एपीजे कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से इसको, इसके डेमोन्स्ट्रेटर को शोकेस किया गया था। अब एक पूरी मिसाइल को टेस्ट किया गया है जो साबित करती है कि भारत भी इसमें अब आगे आ चुका है। केवल 3 देश ये करने में सक्षम है अभी, और अभी कुछ देश जैसे जापान, फ्रांस इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन तत्काल में 3 के अलावा कोई टक्कर में है नहीं। 2-3 साल पहले इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया, अब प्रॉपर मिसाइल को टेस्ट करके साबित कर दिया गया। अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक वेपन्स की खास बात होती है। जब आपने सुना होगा बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जैसे अग्नि, अग्नि और बाकी जो मिसाइल होते हैं वो अगर भारत से आप लॉन्च करोगे तो वो इंडिया से बाहर की तरफ निकलते हैं, ठीक है। यानी अगर आप यहाँ से लॉन्च करोगे तो वो अंतरिक्ष की तरफ जाएंगे, एटमॉस्फेयर से बाहर जाएंगे, और फिर वो आकर दुश्मन के देश के टारगेट के ऊपर गिरेंगे। तो उसकी ट्रेजेक्ट्री जो होती है, जो उसका रास्ता होता है, वो प्री डिसाइडेड होता है। और जब रडार टेक्नोलॉजी अब डेवलप हो गई है, वो आसानी के साथ पकड़ सकते हैं कि भाई ये आ रही बैलिस्टिक मिसाइल। तो जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे S-400 हो गया या फिर थार्ड हो गया, वो उन मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है कि मिसाइल ऊपर से आ रही है, अब एटमॉस्फेयर में एंटर करे, इससे पहले वो उसको उड़ाने की क्षमता डेवलप कर रहे हैं। लेकिन एक जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है, वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही चलती है और बहुत तेज़ी के साथ सफ़र करती है। लेकिन फिर एक टेक्नोलॉजी आती है हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल या वेपन्स की, जो पहले आपके एटमॉस्फेयर से बाहर जाएंगे, फिर घुसेंगे अंदर, और ये उस लेवल पे उड़ते हैं जहाँ पर इनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऑलरेडी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी इंडिया डेवलप कर चुका है और उस टेक्नोलॉजी के ऊपर और काम कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट हो चुका है अब, और बैलिस्टिक मिसाइल तो इंडिया के पास पहले से ही है। तो इन तीनों टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने के बाद भारत की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। तो ये हाइपरसोनिक व्हीकल रडार की पकड़ में आने में काफ़ी टाइम लगाते हैं, और इतना टाइम मिल जाता है कि तब तक ये मिसाइल आपके इलाके को उड़ा के निकल जाएगी। तो इसलिए जब ये टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो इसकी स्पीड जो 5 मैक से ऊपर है, और जो इसकी
इंटरसेप्ट ना होने की क्षमता इसको बहुत ही मारक बनाती है। इसीलिए इनमें जो जेट इंजन यूज़ होते हैं वो डेवलप करना खुद में एक बहुत बड़ी बात होते हैं। और इस तरह के सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट इंजन को बनाने के लिए डीआरडीओ ने काफ़ी समय तक स्ट्रगल किया है। आखिरकार भारत इसको बनाने में कामयाब रहा और ये जो टेस्ट भारत ने किया है इसको भारत काफ़ी सालों तक सेलिब्रेट करने वाला है। हालांकि ये चीज़ें ज़्यादा न्यूज़ में नहीं आई, ज़्यादा इसको पब्लिसाइज नहीं किया गया, क्योंकि भारत चाहता नहीं था कि दुनिया के देशों के बीच में ज़बरदस्ती का हंगामा हो कि भारत एक मिसाइल टेस्ट कर रहा है। लेकिन पिछले 4 सालों से ऑलरेडी इसकी डेमोन्स्ट्रेटर की टेस्टिंग हो चुकी थी, बाकी की टेस्टिंग होनी थी, जो अब होके कामयाब हो चुकी है। इसके बाद आवाज़ की गति से 5 गुना से भी तेज़ चलने वाले ये मिसाइल भारत के डिफेंस में तैयार है। तो भारत के ऊपर आने वाला कोई भी खतरा हो उससे लड़ने की क्षमता ये मिसाइल रखती हैं। जो इसकी ट्रेजेक्ट्री होंगी, जो उनकी कैपेसिटी होंगी, वो उनको काफ़ी आगे लेके जाती है। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद इंडिया अपने ऑलरेडी जो भारत के इक्विपमेंट्स हैं, जो मिसाइल हैं, चाहे वो ब्रह्मोस की बात करें या किसी और मिसाइल की बात करें, जो भी हमारे सुपरसोनिक मिसाइल हैं उसको हम हाइपरसोनिक की ओर अपग्रेड करने पर भी शायद काम करें। हालांकि हर मिसाइल के साथ ये होना संभव नहीं है, पर इंडिया उसके लिए कदम ज़रूर बढ़ा सकता है। जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए इस टेस्ट से कि किन देशों के पास ऑलरेडी ये है, तो वो है रशिया, अमेरिका और चाइना। और इसके बाद भारत आ गया है चौथे नंबर पे। 3 देशों के पास ये टेक्नोलॉजी थी। अब हम सुपरसोनिक से आगे हाइपरसोनिक लेवल पे पहुंच चुके हैं और ये भारतीय डिफेंस को एक अलग मकाम पर लेके जा रहा है। इन सब के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी, ऐसी और कई जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एक ऐसी क्लासेस में एनरोल करना जो आपको प्रिपेयर करे अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। क्योंकि एक लंबे सफ़र की तैयारी के लिए आपको गाइडेंस, सपोर्ट की सख्त ज़रूरत होती है। तो अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो आपके लिए यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज PWI के ओपन है। आप प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश या हिंदी के लिए, टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश के लिए, और 2026 आपका अटैम्प्ट अगर है तो आप संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं 2026 में, टाइटन जो ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। और इनमें आपको मिलता क्या है? इनमें आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस जीएस की, रिकॉर्डेड भी बाद में ऑब्वियसली आपको मिलेंगी। सीसेट की क्लासेस आपको दी जाती हैं, एमसीक्यू प्लस मेंस के क्वेश्चंस मिलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव जीएस की बुक्स मिलती हैं जहां सारा कंटेंट एक साथ मिलता है। आपको बार बार जगह जगह जाकर अलग अलग नोट्स इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। क्लासेस में आपको चीज़ें डिटेल में हाई क्वालिटी लेवल पर आकर पढ़ाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आपके लिए उपलब्ध है और ये सब आपको मिलेगा केवल 7,999 रुपये से ही। इस किफ़ायती कीमत पे ये क्लासेस आपको उपलब्ध कराई गई हैं, यानी अपने घर बैठे ही आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम पास आप करेंगे, ये आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा, लेकिन जो गाइडेंस, सपोर्ट, जो कंटेंट आपको चाहिए उसमें आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा। एक जगह आपको सब कुछ उपलब्ध कराएगा और बहुत ही कम कीमतों में। और इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस कोर्स की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आपको पिन मिल जाएंगे, जहां से आप जाकर इन कोर्सेज़ के बारे में और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर एनरोल करें। ये आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा, जैसे इंडियन डिफेंस को बूस्ट करेगा ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल्स। और जब इसमें हम और ग्लाइड टेक्नोलॉजी ऐड करेंगे, ग्लाइड व्हीकल्स डेवलप करेंगे और ज़्यादा एनहांस करेंगे, तो ये हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी को और पावरफुल बनाएगा। अब इमेजिन करिए एक सिनेरियो जहाँ आपके हाइपरसोनिक मिसाइल्स में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, तो आप किस लेवल पर आकर दुश्मन को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। और यही क्षमता इंडिया के डिफेंस को अगले कदम तक लेके जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये जानकर कि क्या होती है टेक्नोलॉजी और कितनी तेज़ी से चलते हैं जहाज़ और कैसे भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश एंड